लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जनता से मुखातिब होते वक्त प्रधानमंत्री मोदी राज्य की मौजूदा सरकार पर जुबानी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ। बीते मंगलवार को यानी कि 5 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक के साथ मंच साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन पटनायक की तारीफ की और नवीन ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में काम किया है। माना जा रहा है कि 15 साल अलग रहने के बाद बीजेपी और बीजेडी एक बार फिर गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी की रैली के अगले ही दिन यानी कि 6 मार्च को भुवनेश्वर में नवीन पटनायक के घर पर करीब 3 घंटे तक कई बीजेपी नेताओं की एक मीटिंग चली। इधर उड़ीसा के बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ भी बैठक की, जिसमें उड़ीसा में गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बीजेडी की बैठक के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष और विधायक ने बताया कि गठबंधन के बारे में चर्चा हुई है। राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद ने भी गठबंधन की चर्चा पर सहमति जताई और कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हालांकि बीते महीने भी ऐसी सुगबुगाहट थी कि उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन हो सकता है, लेकिन तब दोनों दलों के नेताओं ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था। जानकारों का कहना है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय हो गया है। राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 13 पर बीजेडी और 8 पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में उड़ीसा की 21 सीटों में से बीजेडी को 20 और बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी 12 और बीजेपी 8 सीटों पर जीती थी, यानी राज्य में बीजेपी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में 2024 के सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है, उसमें बीजेपी को महज 8 सीटें ही मिलती दिख रही है। बीजेपी के लिए खास फायदा नहीं है। इस पर हमने बीजेपी की राजनीति को करीब से जानने के लिए कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की, जो कहते हैं कि बीजेपी ने उड़ीसा में मजबूत होने की कोशिश की, लेकिन वहां उनका कोई नेता नहीं है। बीजेपी किसी भी प्रदेश के बड़े क्षेत्रीय नेताओं के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाई है। उसने इन नेताओं को साथ में लेकर या कमजोर करके अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। एक बार फिर से बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जनता से मुखातिब होते वक्त प्रधानमंत्री मोदी राज्य की मौजूदा सरकार पर जुबानी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ है। बीते मंगलवार को यानी कि 5 मार्च को पीएम मोदी उड़ीसा में थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक के साथ मंच साझा किया। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की तारीफ की और नवीन पटनायक ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में काम किया है।